अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मन्नान जाबरी। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। हमारे गांव जलाए गए, हमारे मंदिर तोड़े गए। विकसित भारत इजलास से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल का खिताब। कहा, नई नस्ल को ये भूलना नहीं चाहिए। अंकिता भंडारी मामला, सीबीआई जांच 6 माह में मुकम्मल की जाए और सबूत मिटाने वालों पर भी कार्रवाई की जाए, कांग्रेस का मुतालबा। आईपैक पर ईडी की कार्रवाइयों के खिलाफ मगरबी बंगाल हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट में केविट। किसी भी हुक्म से कबल मौक़िफ़ सुनने की दरख्वास्त। सोने की कीमत में जबरदस्त इजाफा, 2 दिन में 24,600 रुपये हुआ महंगा। चांदी की कीमतें भी तेजी से बढ़ने लगी। शुमाली हिंद में सर्दी का कहर, दिल्ली में हवा का मेयार हुआ खतरनाक। कोहर के बायस फिजाई खिदमत भी मुतासिर। और गुजरात के सूरत एयरपोर्ट पर मद्दाहों का हुजूम बेकाबू, अमिताभ बच्चन बाल बाल बच गए। हेडलाइंस के बाद अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग से बातचीत करते हुए सलामती उमूर के मुशीर अजीत डोवल ने माजी का हवाला देते हुए कहा कि नई नस्ल को बहुत कुछ जानने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमारे गांव लूटे गए, हमारे मंदिरों को लूटा गया और तोड़ दिया गया, हमारे घर जला दिए गए और ये हमें नहीं भूलना चाहिए। अगर आपको भारत के विकसित भारत का नेता बनना है, किसी भी क्षेत्र में हो, साइंस में हो, टेक्नोलॉजी में हो, सिक्योरिटी के क्षेत्र में हो, आपको निर्णय लेने पड़ेंगे और यह निर्णय लेने की क्षमता आपको अभी से विकसित करनी पड़ेगी। आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है, आप भारत के जागृत युवक हैं। निर्णय कैसे लें, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स बताते हैं। मैं उस बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता। मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूं, आप जब निर्णय लें तो आज के लिए नहीं, अपने आने वाले उस भविष्य के लिए निर्णय लें। दूरदर्शी भाव से निर्णय लें। आज का निर्णय तो लगता है कि ठंड बहुत है, रजाई में बैठे रहें, लेकिन अगर आपको कंट्री को रिप्रेजेंट करना है तो आपको लगता है नहीं, मुझे 4 बजे दौड़ने के लिए जाना ही चाहिए, मुझे अपनी फिजिकल फिटनेस रखनी चाहिए। अभी 1 जनवरी को कई लोगों ने बहुत सारे निर्णय लिए होंगे। कल से पक्का सोशल मीडिया नहीं देखूंगा, टाइम खराब नहीं करूंगा, जिम में रोज जाऊंगा, खूब दिल लगा के पढ़ाई करूंगा। कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते। सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। अपने निर्णयों को दूरअंदेशी से करें। हर निर्णय को लेने के साथ ये सोचें कि इस निर्णय के बाद मेरा अगला निर्णय क्या होगा, अगला कदम क्या होगा। एक कदम उठाने से पहले अगले 2 कदम की सोचें। जीवन के अंदर में ड्रीम्स से जीवन नहीं बनते, पर ड्रीम्स उनको एक दिशा देते हैं, आवश्यक है। उन ड्रीम्स को डिसीजंस में बदलना पड़ता है और उन डिसीजंस को लाइफ की रियलिटीज में बनना पड़ता है। कुछ लोग जो इसे कर पाते हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, उन्हें सफलता प्राप्त होती है। बाकी लोग ड्रीम्स से
और डिसीजन तक के कुछ वाक हो जाते हैं, कुछ डिसीजन से इम्प्लीमेंटेशन तक में भटक जाते हैं तो गंतव्य तक नहीं पहुंचते। आप सब लोगों में असीम संभावनाएं हैं। आप में यौवन की ऊर्जा है, आप में बड़े बड़े सपने हैं, आप में वो शक्ति है, आप में वो प्रवाह है जो ये कहता है कि मैं समुद्र को पी जाऊंगा, मैं दुनिया को बदल डालूंगा। बांग्लादेश में अक़लियतों पर मज़ालिम और हमलों के बीच हिंदुस्तान ने एक बार फिर बांग्लादेश के हालात पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान सुधीर जायसवाल ने इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बांग्लादेश में अक़लियतों पर हमलों की मजम्मत की और बांग्लादेश की इंतज़ामिया पर जोर दिया कि वो बांग्लादेश में अक़लियतों बिलखुसूस हिंदुओं पर मज़ालिम और हमलों को रोकने के लिए जामे इक़दामात करें। We had on several occasions in earlier presses as well. I have commented on this particular issue that you referred to. We continue to witness a disturbing pattern of recurring attacks on minorities that you referred, as well as their homes and establishments, business establishments by extremists in Bangladesh. Such communal incidents need to be dealt with swiftly and firmly. We have also observed a troubling tendency to attribute such incidents to personal rivalries, personal vendettas, political differences and other extraneous reasons. Such disregard only emboldens the extremists and the perpetrators of such crimes and deepens the sense of fear and insecurity among the minorities. Our position on Gaza peace plan has been clarified earlier. We welcome the Gaza peace plan. As to other aspects of the details, etc., we have to yet to look into it. But Gaza peace plan is something that we welcomed. Questions from Jessica on the Chinese infrastructure build-up via CPEC, as also in Shaksgam Valley. Shaksgam Valley is Indian territory. We have never recognized the so-called China-Pakistan boundary agreement that happened in 1963. We have consistently maintained that the agreement is illegal and invalid. We do not recognize the so-called China-Pakistan economic corridor either, which passes through Indian territory that is under forcible and illegal occupation of Pakistan. The entire Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral and inalienable part of India. This has been clearly conveyed to Pakistani and the Chinese authorities several times. We have consistently protested with the Chinese side against attempts. कांग्रेस ने अंकिता भंडारी कत्ल केस की मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो सीबीआई से जांच 6 माह के अंदर मुकम्मल कराने और मुजरिमों को इंसाफ के अमल से दूर रखने का मुतालबा करते हुए कहा कि जिन लोगों ने रिजर्व पर बुलडोजर चलाकर शवाहिद को तबाह किया उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। महिला कांग्रेस की सदर अलका लांबा और पार्टी के मवासिलाती महकमे के सेक्रेटरी वैभव वालिया ने आज हफ्ते को पार्टी हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इल्जाम लगाया कि रियासत के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने शुरू ही से इस मामले में पर्दापोशी की कोशिश की है। उन्होंने मजीद कहा कि अवामी दबाव के तहत अगरचे खुसूसी तफ्तीशी टीम यानी SIT तश्कील दी गई, लेकिन जांच के दौरान जिन VIPs के नाम सामने आए उनसे पूछगछ तक नहीं की गई। 19 से 22 सितंबर आप आ जाइए, 18 को हत्या होती है। 18, 19, 20, 21, 22 5 दिन तक FIR नहीं होती। ध्यान रखिएगा, FIR नहीं हो रही। माँ बाप अपनी बेटी को खोज रहे हैं, कहते हैं लापता का
मामला दर्ज कर लेते हैं। लापता होने का मामला, गुमशुदगी की रिपोर्ट और कोई गंभीरता नहीं कि बेटी 5 दिन से लापता है और रिजॉर्ट में थी, रिजॉर्ट के लोगों से पूछिए, कुछ नहीं, चली गई, लापता है, कोई पूछताछ नहीं, कोई कुछ नहीं। परिवार लगातार इसका दबाव बनाता है। तो 23 तारीख को, अब सुनिए जरा, अब क्या हुआ? 19 से 22 तक लापता, कोई कार्रवाई नहीं, कोई खोजबीन नहीं, बस एक मामूली रिपोर्ट। 23 सितंबर को क्या होता है? स्थानीय भाजपा विधायक रेणु बिष्ट जो सबके सामने आकर कहती हैं कि पुष्कर धामी जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के आदेश पर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के से सबक लेते हुए उसने इस रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला दिया है। और 23 सितंबर को बुलडोजर भी चल गया। बुलडोजर चलाने का एक ही मकसद था, अंकिता भंडारी वहां रहती थी, सब चीजों के सबूत उस रिजॉर्ट और अंकिता जहां रहती थी मौजूद थे, और इन्हें पता था मामला गंभीर होने वाला है, और इन्होंने उस पर बुलडोजर चलाकर, उस विधायक ने पुष्कर धामी जी के आदेश पर बुलडोजर चलाकर उन सभी सबूतों को नष्ट करने का काम किया है। अब आ जाइए 24 सितंबर, बुलडोजर 23 को चल गया है, एफआईआर मामूली दर्ज की जाती है गुमशुदगी की, लेकिन 24 सितंबर को अंकिता का अब शव मिलता है, चीला नहर ऋषिकेश से बरामद किया जाता है। और जैसे ये शव बरामद होता है, हाहाकार मच जाता है। अंकिता भंडारी के माता पिता उसका अंतिम संस्कार करने से इनकार कर देते हैं, और जब सर से पानी गुजरा तो मजबूर होकर भाजपा नेता के बेटे, विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या की गिरफ्तारी होती है, सौरभ भास्कर की गिरफ्तारी होती है, एंड अंकित गुप्ता की गिरफ्तारी होती है। इस गिरफ्तारी के बाद, ये गिरफ्तारी कब होती है? 24 को। बुलडोजर कब चल गया? 23 को। शव कब मिला? 24 को। अब उसके बाद देखिए 24 के बाद 25 से 30 तक लोग सड़कों पर आए क्योंकि शव मिल चुका है। मामूली एफआईआर में देरी, लापता का मामला और बुलडोजर चला के सारे सबूतों को नष्ट करने के बाद जब जन आक्रोश सड़कों पर पूरा आंदोलन होता है, तब सरकार को झुकना पड़ता है। और तब मामला, मामूली एफआईआर नहीं, पुलिस का इसमें एक्सपर्टी नहीं थी कि वो इतने गंभीर मामले की जांच कर पाए। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट और मगरबी बंगाल हुकूमत के दरमियान जारी खींचतान के दौरान हफ्ते को एक अहम पेशरफ्त सामने आई, जब रियासती हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में किविट दरख्वास्त दाखिल कर दी। इस इक़दाम का मकसद ये है कि आईपैक से जुड़े मामले में अगर कोई भी दरख्वास्त या अपील दायर की जाए तो अदालत मगरबी बंगाल हुकूमत का मौक़िफ़ सुने बगैर कोई यकतरफा हुक्म सादिर न करे। रियासती हुकूमत की जानिब से दाखिल की गई किविट में वाज़े तौर पर कहा गया कि इस मामले में किसी भी फरीक को यकतरफा फ़ायदा पहुँचाने वाला हुक्म मुनासिब हरगिज़ नहीं होगा और तमाम मुतल्लिक़ा फरीक़ैन को सुनना ज़रूरी है। हुकूमत का ये इक़दाम ऐसे वक्त पर सामने आया है जब ये क़यास आराइयाँ की जा रही थी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकती है। मगरबी बंगाल में ईडी की कार्रवाइयों को यकतरफा और बीजेपी की साजिश करार देते हुए रुकन राज्यसभा और मुमताज़ क़ानूनदां कपिल सिब्बल ने बीजेपी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ममता बनर्जी की भरपूर हिमायत करते हुए कहा कि ममता बनर्जी का मौक़िफ़ काबिल सिताइश है। जो खबरें आज के दिन अखबारों में चल रही हैं, वो दृश्य तो हमने उन 10 सालों में देखा नहीं, क्योंकि हमने ईडी को ऐसी खुली छूट दी नहीं थी और हमने अपनी कूटनीति और अपनी जो विदेश की नीति है उसके प्रति हमने कई काम किए और हमें गलत तथ्य लेकर हमने किसी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी लीडर को प्रोसिक्यूट नहीं किया। तो शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल से। शायद आपको मालूम नहीं कि जब ये कानून पारित हुआ था, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का गठन हुआ था, तो हमें यह नहीं मालूम था कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक ओमनी प्रेजेंट प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है जो हिंदुस्तान में कहीं भी जा सकती है, कभी भी जा सकती है।
और सारा फेडरल स्ट्रक्चर हमारा ढांचा है, संघीय ढांचा है, उस पे ऐसा आक्रमण करती है जैसे कि विपक्षी नेताओं को तंग करना है, उनकी सरकारें गिरानी हैं, वाजिब हो नहीं वाजिब हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और कानून, और ये तो विजय मदन लाल चौधरी की देन है, जिसके ऊपर आज तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया, हालांकि 2 रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है। अब हो क्या रहा है कि किसी जगह भी कोई एफआईआर हो जाए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हो जाए, तो वहां ईडी पहुंच जाती है, क्योंकि वो समझती हैं कि जहां आरोप हुआ है वहां हमें हक है तफ्तीश करने का। ये ईडी का मतलब कि किसी भी राज्य में पहुंच के, और ऐसे ही उन्होंने, और ये बड़ी बहुत एक दिलचस्प बात है कि ईडी तभी जाती है जब इलेक्शन होती है। आपको झारखंड में याद है कि इलेक्शन हो रही थी तो ईडी पहुंच गई, याद है ना आपको? आपको ये भी याद है कि बिहार में अभी इलेक्शन हो रही थी तो ईडी पहुंच गई और कोर्ट ने कार्रवाई शुरू कर दी उसी इलेक्शन के दरमियान, ताकि लालू जी को यहां आना पड़े, तेजस्वी को यहां आना पड़े। और इलेक्शन पश्चिम बंगाल में हो गया है तो अब ये लोग पहुंच गए। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने शोलापुर में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए बीजेपी और दीगर जमातों को तनकीद का निशाना बनाया। पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि सिर्फ एक ही मजहब का आदमी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या सदर बन सकता है। बाबा साहिब अंबेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। हम नहीं रहेंगे, शायद हम जमीन में जाकर हमारी हड्डियां भी घुल जाएंगी, मगर देखना एक दिन वो दिन आएगा। अरे याद रखो, ये नफरत जो तुम मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहे हो, इंशाअल्लाह ताला ये नफरत ज्यादा नहीं चलेगी। तुम खत्म हो जाओगे नफरत फैलाने वालों। मोहब्बत जब आम होगी तो लोगों को मालूम होगा कि कैसे जहर इनके दिलो दिमाग में भर दिया गया था। आज आप देखिए, सोलापुर में पेट्रोल 104 रुपये में मिलता है। सोने की कीमतों में आज मुसलसिल दूसरे दिन इजाफा देखने को मिला। सूरत हाल ये रही कि 24 कैरेट सोने की कीमत फी 100 ग्राम के हिसाब से 24,600 रुपये और 10 ग्राम की कीमत में 2,500 रुपये का इजाफा हुआ। इसके साथ ही सोना एक बार फिर अपनी रिकॉर्ड सतह के करीब पहुंचता नजर आ रहा है। ऐसे हालात में खरीदार इस बात को लेकर परेशान हैं कि आया आने वाले त्योहारों जैसे मकर संक्रांति, पोंगल के दौरान सोने की कीमतें फिर से बढ़ेंगी। जहां तक चांदी की बात है तो 2 दिन की गिरावट के बाद अब चांदी की कीमत में भी तेजी देखी जा रही है। दिल्ली में आज सुबह भी फिजाई आलूदगी की खतरनाक सतह और घने कोहर का सिलसिला जारी रहा, जिसके बाद बायस मामूलात ज़िंदगी और फिजाई आमदरफ्त भी मुतासिर हो गई। हफ्ते की सुबह मुकामी वक्त के मुताबिक 8:02 पर दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 431 रिकॉर्ड किया गया, जो इंतहाई खतरनाक दर्जे में आता है। मुल्क के बड़े हिस्सों में 10 जनवरी से मौसम सरमा की शिद्दत में इजाफा हुआ है, जिसके पेश नज़र महकमे मौसमियात IMD ने शुमाली और वस्ती हिंदुस्तान में सर्द लहर, सर्द दिन और घने कोहर की वार्निंग जारी की है। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में कम से कम दर्ज हरारत 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो मौसमी औसत से तकरीबन 2 डिग्री कम है। उधर मुख्तलिफ एयरलाइंस ने मुसाफिरों से अपील की है कि वो हवाई अड्डे रोज़ाना आने से कबल अपनी परवास की सूरत हाल ज़रूर चेक कर लें। आज
सफ़र करने वाले मुसाफिरों को मशवरा दिया गया है कि वो मुमकिना ताख़ीर के लिए भी तैयार रहें और शुमाली हिंदुस्तान में जारी कोहर के पेश नज़र हवाई अड्डे पहुँचने के लिए इजाफी वक्त ज़रूर रखें। मद्दाहों के बेकाबू जोश व खरोश के बायस मशहूर शख्सियात को दरपेश मुश्किलात में अब बॉलीवुड के अजीम अदाकार अमिताभ बच्चन का नाम भी शामिल हो गया है। हालिया दिनों सूरत एयरपोर्ट पर अमिताभ बच्चन को देखने के लिए मद्दाहों यानी फैंस का हुजूम उमड़ पड़ा, जिसके बायस उनकी गाड़ी तक पहुंचना मुश्किल हो गया और दाखिली दरवाजे पर नस्ब शीशे भी टूट गए। खुशकिस्मती से वो किसी हादसे से महफूज रहे, जबकि वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। उधर मुंबई में वाक़ अपनी रिहाइशगाह के बाहर हर इतवार को मद्दाहों से मुलाकात की रिवायत के दौरान भी हालिया दिनों गैर मामूली हुजूम देखने में आ रहा है, जिसने बिग बी को जज्बाती कर दिया है। उन्होंने अपने ब्लॉग पर मद्दाहों की बेलौस मोहब्बत पर हैरत और तशक्कुर का इजहार करते हुए कहा कि यह मोहब्बत उन्हें हमेशा आजिज़ी सिखाती है। गुजरात में संक्रांति के मौके पर आलमी काइट फेस्टिवल अब दुनिया का एक बड़ा मेला बनता जा रहा है। गुजरात के शहर अहमदाबाद में पतंगों के इस मेले में शिरकत के लिए दुनिया भर से पतंगबाज यहाँ जमा होते हैं। जमालपुर पतंग बाजार में अहमदाबाद में दुकान है, अँ बहुत दुकान लगे है અને મેન બજાર અહીં છે, અહીંથી પતંગ બનીને બધા અમદાવાદમાં જાય છે, બહારગાંવ જાય છે, ગુજરાતમાં પૂરા એરિયામાં અહીંયા સુધી કે હૈદરાબાદ સુધી અમને પતંગની સિઝન હોય છે, 14 જાન્યુઆરી જ હોય છે। જયપુર છે, હૈદરાબાદ સુધી અહીંયા બધી પતંગ વેચાણ જાય છે, બનીને અહીંયાથી વેચાણ કરે છે અને એમાં શું છે કે બહુ માણસોની રોજીરોટી ચાલે છે આમાં। मैं भी दिल्ली से आता हूँ 2 महीने के लिए, पूरी फैमिली है और कारीगर अनेक जगह के होते हैं, कलकत्ता हो, कानपुर हो और तुम्हारे नखलऊ हो, ये सब जगह के लोग इकट्ठे होकर यहाँ पे आके काम करते हैं। और आखिर में फिर एक मर्तबा नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हमारे गांव जलाए गए, हमारे मंदिर तोड़े गए। विकसित भारत इजलास से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल का खिताब, कहा नई नस्ल को ये भूलना नहीं चाहिए। अंकिता भंडारी मामला, सीबीआई जांच 6 माह में मुकम्मल की जाए और सबूत मिटाने वालों पर भी कार्रवाई की जाए, कांग्रेस का मुतालबा। आईपैक पर ईडी की कार्रवाइयों के खिलाफ मगरबी बंगाल हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट में केविट, किसी भी हुक्म से कबल मौक़िफ़ सुनने की दरख्वास्त। सोने की कीमत में जबरदस्त इजाफा, 2 दिन में 24,600 रुपये हुआ महंगा। चांदी की कीमतें भी तेजी से बढ़ने लगी। शुमाली हिंद में सर्दी का कहर, दिल्ली में हवा का मेयार हुआ खतरनाक, कोहर के बायस फिजाई खिदमत भी मुतासिर। और गुजरात के सूरत एयरपोर्ट पर मद्दाहों का हुजूम बेकाबू, अमिताभ बच्चन बाल बाल बच गए। खबरनामे का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मन्नान जाबरी को सियासत टीवी की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।